तो आरसी अटेम्प्ट करते टाइम पे दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको आरसी इस तरीके से पढ़ना है कि आपको दोबारा रीड करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि आरसी को आपको अपनी नेचुरल स्पीड में पढ़ना है, ना ज्यादा फास्ट पढ़ना है ना ज्यादा स्लो पढ़ना है। अपनी नेचुरल स्पीड में पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप पक्का गलत करोगे। तो क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरी चीज, सही आंसर ढूंढने नहीं जाएंगे। आप चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो गलतियां निकालने की आदत है, तो गलती जल्दी से ढूंढ लोगे। तो चार में से तीन को आप एलिमिनेट करोगे, जो बचा हुआ होगा वो आपका आंसर होगा। और ये करने के लिए आपको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑप्शंस रहते हैं ना, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस रहते हैं, तो वो आपको पकड़ने पड़ेंगे। वो पकड़ने के लिए ऑप्शंस को हमेशा आप अच्छे से पढ़ेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इस आरसी को आप अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले ये कैट 2023 स्लॉट 1 का आरसी है, अच्छे से पढ़िएगा। चलो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग वॉल्फ पॉपुलेशन इन लॉजेस। कि इसमें से कौन सा है नहीं है, कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है पॉपुलेशन किसकी, जो वॉल्फ की ग्रो हो रही है लॉजिक में। ठीक है, ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या हो रहा है, तीन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, एक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। तो चेक करते हैं, पहला क्या बोला है, द ग्रांटिंग ऑफ ए प्रोटेक्टेड स्टेटस टू वॉल्व्स इन यूरोप। ये बोला गया है, कहां पे बोला गया मैं बता रहा हूं। कहां पे दिया गया है, ये दिया है, प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ द वॉल्व ये दिया गया है। तो ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ए डिक्लाइन इन द रूरल पॉपुलेशन ऑफ लॉजेस, ये भी दिया गया है। देखो, वेरियस फैक्टर्स एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ द पास्ट फ्यू डिकेड्स, जो वॉल्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। पहला क्या है, रूरल डीपॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द शटिंग डाउन ऑफ द रॉयल ऑफिस ऑफ द लोप्रे, एक्चुअली हो क्या रहा है, रॉयल ऑफिस शटिंग डाउन कब हुआ था, तब हुआ था जब वहां पे कोई भी वॉल्फ नहीं रह गई थी। अब इससे वॉल्फ की पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत लोगों को डाउट होगा कि एग्जाम प्रेशर में हो सकता है, तो इसको रख लो कि ठीक है, देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आते हैं डी पे, एन इंक्रीज इन दी वुडलैंड एंड फॉरेस्ट कवर इन लॉजेस, ये भी बोला है। देखो कहां पे बोला है, in Lojer, for example, farming and once flourishing mining industry supported a population of over 1,40,000 residents in the mid 19th century. Today, the department has fewer than 80,000 people, many in its towns. As humans withdraw, forests are expanding. In France, between 1990 and 2015, forest cover increased by an average of 1,02,000 hectare each year as more fields were given over to trees. यहाँ पे क्या बोला,
एन इंक्रीज इन द वुडलैंड एंड फॉरेस्ट कवर, आ गया। तो ये भी ग्रोइंग वॉल्फ पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? सी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो आपने 3 एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या हुआ? सी। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। The inhabitants of Lodger have to grapple with all of the following problems except, ध्यान देना, जब भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा आप ट्रू फॉल्स करोगे, या तो 3 ट्रू होंगे या 3 फॉल्स होंगे। क्वेश्चन है कि लॉजर के इनहेबिटेंट्स को सारी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ रही एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट के बाद 1 लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्ट 1, आपको 1 प्रॉब्लम वो लोग फेस नहीं कर रहे हैं, 3 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंसेस, नहीं, इससे उनको कोई प्रॉब्लम फेस ऐसी वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। पुअर रूरल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात की है, कहां पे की है? इंटरनेट कनेक्शंस, ये की है, तो ये प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लाइव स्टॉक लॉसेस की भी बात की है, ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये भी सही है। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज वहीं पे दिया है जहां पे इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है, स्कूल जॉब्स, तो ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम ये लोग फेस नहीं कर रहे हैं? डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंसेस, तो आपका आंसर हो गया ए। क्लियर? तो जब भी एक्सेप्ट आएगा आप ट्रू फॉल्स करोगे, या तो 3 ट्रू होंगे या 1 या 3 फॉल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स क्लेम? ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। जब भी इफ ट्रू आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इफ ट्रू वाला, आपको नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट को पहले तो सच मान लेना है। कुछ भी दिया हो, नीचे दिए गए सारे ऑप्शंस सही हैं। अगर बोला जाए ना इस टाइम राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको मान लेना है कि राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो नीचे जो भी दिया है अभी सच है। उसके बाद क्या बोला? ये ऑथर के क्लेम को वीक करेगा, ठीक है, देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न द रेजिडेंट्स ऑफ लॉजर, अगर ये सच है तो ये ऑथर ऑथर भी तो यही क्लेम कर रहा है कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो कंसर्न कर रहा है, तो ये ऑथर के स्टेटमेंट को वीक नहीं कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। The old mining sites of Lodger are now being used as grazing pasture for sheep, अगर ये सच है तो इससे ऑथर के क्लेम पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सी पे आते हैं। हैविंग माइग्रेटेड आउट इन द लास्ट सेंचुरी वॉल्व्स आर नाउ रिटर्निंग टू लॉजर, अगर ये सच है तो ऑथर भी यही बोल रहा है, ये ऑथर के स्टेटमेंट को, ऑथर के क्लेम को वीक नहीं कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब आते हैं डी पे। वॉल्फ अटैक्स ऑन टूरिस्ट इन लॉजर आर ऑन द राइज, अगर ये सच है तो ऑथर ने एक चीज बोली थी, ध्यान देना, लास्ट लाइन, लास्ट पर है। टूरिस्ट वेन्यूज सच एज पार्क्स वेयर वॉल्स आर केप्ट एंड द एनिमल स्प्रेड इज डिस्कस्ड आल्सो जनरेट इनकम एंड जॉब्स इन रूरल एरिया, अगर वो सच है तो इन पार्क में टूरिस्ट आएंगे नहीं, क्योंकि टूरिस्ट पे अटैक हो रहा है, तो ऑथर का ये वाला क्लेम वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्लेम वीक हो रहा है, अगर ये वाला सेंटेंस करेक्ट है तो ऑथर का वो ये जो क्लेम है ये वीक हो रहा है। तो अब इन दोनों में देखो, ये सीधा क्लेम को वीक कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है, और आपका आंसर क्या है? डी, क्योंकि ये ऑथर के क्लेम को वीक कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है? The author presents a possible economic solution to an existing issue facing lodger
दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डाइवर्जेंट एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ। मतलब ऑथर ने एक पॉसिबल इकोनॉमिक सोल्यूशन दिया है, एक इश्यू है लॉजर का जो अकाउंट में लेता है। वो सोल्यूशन क्या अकाउंट में लेता है? डाइवर्जेंट और कंपीटिंग इंटरेस्ट। किसके किसके? पॉलिटिशियंस एंड फार्मर्स। पॉलिटिशियन की एक जगह बात हुई है, तो यहां पे पॉलिटिशियंस फार्मर्स की साइड ले रहे थे। कहां पे? यहां पे द वॉल्फ मस्ट बी टेकन इन हैंड। तो ये कंपीटिंग इंटरेस्ट तो है नहीं फॉर मतलब पॉलिटिशियंस और फार्मर्स के, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेशन पे जाएंगे, सिलेक्शन पे नहीं। टूरिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, अगर इसकी बात करो, टूरिस्ट को क्या चाहिए? वॉल्फ चाहिए, वॉल्फ दिखनी चाहिए, तब तो वो लोग जाएंगे। इन्वायरमेंटलिस्ट भी बोल रहे हैं कि वॉल्फ की पॉपुलेशन राइज हो, तो ये कंपीटिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, कह सकते हो कि पॉलिटिशियंस ने बोला था कि यार वॉल्फ मस्ट बी टेकन इन हैंड, और इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि वॉल्फ की पॉपुलेशन, वॉल्फ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो माइट भी एक चीज ध्यान रखना, आपको कोई भी ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना है ना, यू शुड बी 100% श्योर कि यार कुछ भी होगा ये नहीं होगा। अगर आपको आयोटा ऑफ डाउट भी है ना, तो आपको रख लेना है। ठीक है। अब आते हैं डीपे, फार्मर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। अब देखो, फार्मर्स क्या बोल रहे थे कि वॉल्व से उनको प्रॉब्लम हो रही। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हाँ, वॉल्व को प्रोटेक्शन चाहिए। अब देखो ऑथर ने क्या सोल्यूशन दिया है, ध्यान देना। ऑथर ने एक जगह सोल्यूशन दिया है, दैट इज कि अगर इनको टूरिस्ट वेन्यूज पे या पार्क पे जहां पे वॉल्स को रखा जाए, तो ये इनकम जनरेट करेगा और जॉब भी जनरेट करेगा। तो जो लाइव स्टॉक लॉसेस थे, फार्मर्स के जो लाइव स्टॉक लॉसेस हो रहे थे वॉल्व के कारण, वो वाला इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप वॉल्व को प्रोटेक्टेड एरिया में रख दोगे, पहली चीज। और जब वॉल्व को प्रोटेक्ट कर दोगे तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी खुश हो जाएंगे, तो यहाँ पे इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो अब इन दोनों में देखो, देखो सी भी हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन किससे कंसर्न कर रहा है? सोल्यूशन पॉलिटिशियन को अकाउंट में नहीं ले रहा है, तो इसलिए सी एलिमिनेट हो रहा है। सी आंसर है। आपको कितने? 3 एलिमिनेट हो गए। अब देखो एक चीज स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि दो ऑप्शन तो 80% जनता से एलिमिनेट हो जाता है, दो ऑप्शन बचते हैं। जब दो ऑप्शन बचते हैं और दो में एक को सिलेक्ट करना होता है, तो जिसको एलिमिनेट करते हो आपको उसका सॉलिड रीजन होना चाहिए। जैसे यहां पे मुझे रीजन है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो पॉलिटिशियंस की नहीं हुई है, वो मेनली किसकी हुई है? फार्मर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट की हुई है, इसलिए सी एलिमिनेट हो रहा है और आंसर है डी। क्लियर?